हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? अच्छे हो, स्वस्थ हो? चलो, तो हम लोगों ने एक बहुत अच्छे पाठ की शुरुआत की थी, राष्ट्रीय त्यौहार। अब उसका यह दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने क्या देखा था कि कुछ बच्चे जो है ये राष्ट्रीय त्यौहार पर इनकी बहुत अच्छी चर्चा शुरू थी। उसमें वो लोग बताते हैं, बच्चे ही बताते हैं कि कौन कौन से राष्ट्रीय त्यौहार होते हैं। इसमें हमने देखा था कि स्वतंत्रता दिवस तथा गणतंत्र दिवस ये दो हमारे राष्ट्रीय त्यौहार है। और इसमें एक बच्चे ने बताया था, आकांक्षा ने बताई थी हमको कि हमारे देश के जो अमर सपूत है इनके अथक प्रयासों से हमें यह स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। और वो कब प्राप्त हुई थी? तो 15 अगस्त 1947 को यह हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। उसके बाद में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात में देश चलाने के लिए कुछ नियम तथा कानून की आवश्यकता थी। इसके लिए संविधान का निर्माण किया गया, जो कि 26 जनवरी 1950 के दिन इसे पूरे देश में लागू किया गया। फिर ज्ञान नाम का लड़का पूछता है कि भाई इस और क्या क्या होता है। क्षितिज नाम का लड़का पूछता है कि राष्ट्रीय त्यौहार वाले दिन और क्या क्या होता है। तो फिर ज्ञान नाम का लड़का जो है वो बताता है कि इस दिन राष्ट्रीय त्यौहार वाले दिन जो है वो सभी जगह राष्ट्रगीत जो है, राष्ट्रध्वज फहराया जाता है, राष्ट्रगीत गाया जाता है। फिर जिला, गांव, शहर सभी जगह में ये बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। और इसके साथ ही प्रभात फेरियाँ जो है वो भी निकाली जाती है। इस तरह से पूरे देश में यह बहुत ही उत्साह के साथ यह पर्व मनाते हैं, राष्ट्रीय पर्व मनाते हैं। इसके साथ ही हमने कुछ कठिन शब्द भी देखे थे। कौन कौन से देखे थे वो हम एक बार रिवाइज करेंगे। राष्ट्रीय यानी राष्ट्र का, चर्चा यानी बातचीत, स्वतंत्रता यानी आज़ादी, गणतंत्र अर्थात प्रजातंत्र, अमर यानी अविनाशी, सपूत यानी वीर पुरुष, अथक यानी बिना थके, प्रयास यानी प्रयत्न, लगन यानी मेहनत, संविधान यानी शासन व्यवस्था, और प्रभात, प्रभात यानी सुबह। ठीक है, तो इतना आपका रिवीजन हो गया होगा। अब इसके बाद में उन बच्चों की कुछ और चर्चा होती है, वो अब हम आगे के भाग में देखेंगे। आपके पाठ्य पुस्तक 43 यानी 43 पर ही हम देखेंगे। यहाँ पर क्षितिज नाम का लड़का जो है वो कुछ बोलता है। वो बोलता है कि यह आज़ादी बड़े संघर्षों के बाद मिली है, हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए। तो त्रयंबक बोलता है, हाँ, हमें स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को सदैव याद रखना होगा। अपने तिरंगे का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। सही बात है ये कि ये जो हमको आज़ादी मिली है यूं ही हमें ऐसी ही मिल गई है क्या? नहीं, हमें यह बहुत मुश्किल से मिली है। और इसमें कई लोगों ने अपने प्राण निछावर किए, कई लोगों को अपने प्राणों का बलिदान करना पड़ा, कईयों के, बहुतों के सिर कटे हैं, बहुत खून बहा है, तब जा कर के हमें यह स्वतंत्रता प्राप्त हुई है। तो हमें इनके बलिदानों को, स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों को हमेशा याद रखना होगा। और हमारे तिरंगे का सम्मान करना, अपने तिरंगे का सम्मान करना, ये हम सभी का कर्तव्य है। ठीक है, यानी कि हमारा दायित्व है ये कि हमें हमारे तिरंगे का सम्मान करना चाहिए। आकांक्षा कहती है, राष्ट्रीय त्यौहार पर झंडा वंदन के लिए सभी का समय पर उपस्थित होना आवश्यक है। राष्ट्रगीत के समय सदैव सावधान की मुद्रा में खड़े रहे। राष्ट्रीय त्यौहार हमें पूरी निष्ठा के साथ आनंद पूर्वक मनाने चाहिए। बहुत अच्छी बात बताई है आकांक्षा ने यहाँ पर कि जैसे हम सभी को पता है कि जब हम राष्ट्रीय त्यौहार पर, जब हमारे यहाँ राष्ट्रगान होता है, राष्ट्रगीत जब गाया जाता है, तब हम कैसे खड़े रहते हैं? हमको सावधान की मुद्रा में, यानी सावधान मुद्रा यानी हमारी जो क्या बोलते हैं, शरीर की अवस्था है वो कैसी रहनी चाहिए? सावधान की अवस्था में रहना चाहिए। हमें हिलना डुलना नहीं चाहिए, हमारी नज़रें सामने होनी चाहिए। हमें क्या बोलते हैं, हमारे राष्ट्रीय गीत पर क्या बोलते हैं, गर्व होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में फिर समय पर उपस्थित होना आवश्यक है। झंडा वंदन हो रहा है किसी भी स्थान पर, तो समय पर हमें उपस्थित होना आवश्यक है। और राष्ट्रीय त्यौहार जो है वो हमें पूरी निष्ठा के साथ में
आनंदपूर्वक मनाने चाहिए। ठीक है, इस तरह से ये बच्चों की जो चर्चा है यहाँ पर की, ये बहुत अच्छी तरीके से हमको समझ में आई है। इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर पाठ में बताया है, हमको ये हमेशा ध्यान में रखना है। हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन से कठिन शब्द हैं, इसमें अधिक तो नहीं दिखाई दे रहे, फिर भी हम लिखेंगे बलिदान यानी त्याग। ठीक, सम्मान, सम्मान यानी आदर। उसके बाद में सदैव, सदैव यानी क्या होता है, हमेशा। सदैव यानी हमेशा, या हम सदा भी बोल सकते हैं, सदा। फिर मुद्रा, मुद्रा यानी अवस्था, यानी हम किस तरह से खड़े रहते हैं, हमारे क्या बोलते हैं, बॉडी की कैसी कंडीशन रहती है, कैसे हम खड़े रहते हैं नेशनल एंथम के समय में, राष्ट्रीय गीत के समय में, राष्ट्रगीत के समय में, वो मुद्रा यानी अवस्था। एक बार रिवाइज करेंगे हम, बलिदान यानी त्याग, सम्मान यानी आदर, सदैव यानी हमेशा, सदा, और मुद्रा यानी अवस्था। ठीक है, तो आशा करती हूँ आप लोगों को यह पाठ जो है वो अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है? ठीक है, इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमारे राष्ट्रीय त्योहारों को जो है वो पूरे आदर के साथ में मनाना चाहिए। उसके साथ में जो ये ध्यान में रखना है हमको कि ये जो स्वतंत्रता मिली हमको, ये हमारे अमर सपूतों के अथक प्रयास से मिली है, यूं ही हमें नहीं मिल गई है। तो उनके बलिदान को हमको हमेशा ध्यान में, हमेशा बलिदान को हमेशा ध्यान में रखना है, सदैव याद रखना है। और इसके साथ ही हमें हमारे राष्ट्र ध्वज तिरंगे का हमेशा हमको मान सम्मान करना चाहिए। रास्ते पर यदि हमको कहीं तिरंगा दिख जाता है, यदि उसके वो ज़मीन पर है, तो ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है, तो हमें उसे उठाना है वहाँ से और उसे अच्छे सुरक्षित जगह पर रखना है। फिर जो आज़ादी के उपलक्ष्य में मनाए जाने वाले जो ये राष्ट्रीय त्यौहार है, ये हमको बहुत, ये हमारे देश की शान है। ठीक है, तो हमको ये बहुत ही आदर के साथ में मनाना चाहिए। इतना कहकर यहाँ पर मैं समाप्त करती हूँ ये पाठ। ठीक है, और आशा करती हूँ आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।